नीतीश कुमार के पार्टी से आते हैं, उसके बाद भी सरकार का विरोध करने के लिए आज सड़क पर उतरे हुए हैं। क्यों? कारण यह है कि हर रोज कुशवाहाओं की हत्या हो रही है। जो व्यक्ति समाज के लिए बोलता है, जो व्यक्ति दबंग के खिलाफ बोलता है, जो व्यक्ति बालू माफिया के खिलाफ बोलता है, जो व्यक्ति जमीन माफिया के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट नीतीश और मैं हूं नीतीश। अभी मैं मौजूद हूं आरा स्टेशन परिसर में और यहां काफ़ी लोग मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करें कि आखिर मामला क्या है, क्यों ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और हाथ में कैंडल जलाए हुए हैं, और ये इनसे जानना चाहेंगे आखिर मामला क्या है, क्या मामला है। आए दिन हम बिहार में देख रहे हैं कि नीतीश कुमार, जो कि अपने को सुशासन बाबू कहते हैं, और दानापुर में जो मतलब उभरते राजनेता या बिजनेसमैन जो हमारे गार्जियन अभिभावक दीपक मेहता जी हैं, जिनको एक षड्यंत्र करके मार दिया गया है। हम अपने समाज की ओर से मांग करते हैं कि उनको स्पीडी ट्रायल चलाकर न्यायिक जांच की जाए और जितने भी हमारे सामाजिक प्रिय न्याय प्रिय लोग हैं वो शांति चैन अमल की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और हम यही नीतीश कुमार सरकार से मांग करते हैं कि वो जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता को भी सुरक्षा प्रदान करें। यह मार्च कहाँ से कहाँ तक निकला? यह मार्च हम लोग पकड़ी चौक से लेकर आरा स्टेशन परिसर तक निकाले हैं। आगे क्या, अगर उनको हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती है पुलिस, तो आगे क्या निर्णय लिया गया आप लोगों के द्वारा? अगर हमारे मतलब कि जो समाज की ओर से, आम जनता की ओर से ये कैंडल मार्च निकाला गया है, ये सरकार के कान खोलने के लिए हम लोग निकाले हैं। अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेता है तो हम पुनः आंदोलन, बड़े रूप से आंदोलन करके हम उनको जगाने का काम करेंगे और उनको झुकाने का काम करेंगे। आए दिन बिहार में काफ़ी, जो नीतीश सरकार की डबल इंजन की सरकार है, इनको डबल इंजन की सरकार बोला जाता है, आए दिन बिहार में काफ़ी हत्याएं हो रही है। यहाँ खुद मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो जहाँ तक देखा जाए उनके सुरक्षा में चूक हो, तो कोई भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या नेता प्रतिपक्ष हो, उनका जो भी सिक्योरिटी हो उन पर जाँच कराया जाए कि वो आखिर सुरक्षित है क्यों नहीं। तो फिर जब मुख्यमंत्री पर हमला हो जा रहा है तो आम जनता और प्रतिनिधियों का तो मतलब ये उनके सुशासन का कोई कार्य नहीं रहा। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और आगे हम लोग को जो भी हमारे नेता है उनको कार्य सौंप देना चाहिए। अभी जो 1857 के क्रांति के महानायक थे वीर कुंवर सिंह, उनके प्रपौत्र को पुलिस द्वारा पीट कर रात्रि के अंधेरे में 8 बजे हत्या कर दी जाती है, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी प्रशासन है वो पूरे अपने मनमानी ढंग से लगी हुई है। जिसको मन करता है उसको पकड़ लेती है और कस्टडी में ले जाती है और उसको मारती पीटती है, और हत्या हो जाने पर उसका जिम्मेदारी नहीं लेती है। तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि वो अपने प्रशासन पर निरंकुश जो है उसको अंकुश लगाए। दीपक मेहता के हत्यारों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, इस पर आपका क्या कहना है? ये सरकार और प्रशासन की निकम्मीपन की हद है। आज जिस तरीके से एक जाति विशेष को टारगेट करके, या कहें कि कुशवाहा समाज के टारगेट करके, ऐसा तो हाल सभी का वही है, लेकिन एक कुशवाहा समाज को ही टारगेट करके जिसका नीतीश कुमार जी लौह कुश समीकरण का दुहाई देते हैं, इसलिए आज हमें कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह कुशवाहा समाज की अनदेखी हो रही है, जिस तरह कुशवाहा समाज को बरगलाया जा रहा है सिर्फ वोट के लिए, उसके बाद कुशवाहा समाज की हक हुकूक की लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। तो हम नीतीश कुमार जी को चेताने का काम करेंगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा, हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों, हमारे समाज के चुने हुए नेताओं की अगर इस तरीके से हत्या होती रही, तो आपको बताने का काम करते हैं, कोई लौह कुश समीकरण काम नहीं करेगा। और सारे कुशवाहा भाई जदयू से इस्तीफा देकर अलग होने का काम करेंगे। इसलिए हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दीपक मेहता के हत्यारे को स्पीड ट्रायल के तहत जांच कराकर गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके फांसी दिलवाने का काम करे। नहीं तो पूरे बिहार में चक्का जाम और पूरे बिहार में नीतीश कुमार का विरोध और नीतीश कुमार के पार्टी जदयू से इस्तीफा देने का काम चलेगा। आज ये लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, हम लोग सरकार में हैं, लेकिन आज क्या स्थिति है, जिस तरह से हम लोग को दर्दनाक स्थिति हो गया है, हम लोग के नेताओं की, जो भी हमारे समाज से नेता अभिनेता, जो भी हमारे समाज से व्यवसायी आगे बढ़ते हैं, उनको चुन चुन के हत्या कर दी जाती है। और सबसे दुखद बात यह है कि सरकार में बैठी सरकार जो कि दम भरती है कि हम लोग कुछ समीकरण से सरकार बनाए हुए हैं, वो भी कुशवाहों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाती, नज़रअंदाज करके चलती है। इसी बात को हम बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार सचेत हो जाइए और आने वाले दिनों में ये कैंडल मार्च ही नहीं, आक्रोश मार्च ही नहीं, बल्कि चक्का जाम
और पटना के गांधी मैदान को भी जाम करने का हम लोग काम करेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं तो पूरे जदयू कार्यकर्ताओं का इस्तीफा निरंतर लगातार का सिलसिला चालू होगा और एकदम बिल्कुल सभी कुशवाहा से हम लोग अपील करेंगे कि आप लोग आवाज़ उठाइए और अगर आवाज़ हमारी दबाई जाती है तो जदयू का बाइकाट करे, भाजपा का बाइकाट करे, इस एनडीए सरकार का बाइकाट करे। नीतीश कुमार को होश में आना होगा और कुशवाहा समाज के नेताओं का जो भी हत्या हो रही है, जनप्रतिनिधियों का जो भी हत्या हो रही है, अगर एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो इस सरकार में कौन सुरक्षित है। अभी कुछ दिनों की बात है, नीतीश कुमार पर हमला हो जाती है। नीतीश कुमार लाचार हैं तो या तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे या तो बोल दे कि हमसे सरकार नहीं चल रही है, नहीं तो हमारे सरकार के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको सरकार सुरक्षा दे, हमारे बिहार के सभी जनता को सुरक्षा दे, सुनिश्चित करे, तब कहे कि हम सुशासन सरकार हैं। आपका परिचय? आनंद प्रकाश, भावी मेयर प्रत्याशी आरा। अभी कुछ लोगों से और बात करते हैं, इनमें कुछ नेताएं भी आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या मामला है सर? देखिए, ये मामला किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये बैनर है, इस पे आप लोग देखे होंगे दीपक मेहता जी का फोटो है, जो कि कुछ दिन पहले ही दानापुर में उनके घर में ही उनकी हत्या की जाती है। और वो व्यक्ति जदयू जो कि हमारे इस बिहार में सत्ता में है, उनके मुख्यमंत्री हैं, जदयू के ही मुख्यमंत्री हैं, और इस सत्ता के लोगों की ही हत्या हो जाए तो सोचना लाजमी है। आप लोगों की मांग क्या है? मांग यही है, हम माननीय नीतीश कुमार जी से मांग करना चाहते हैं कि आखिर आपके सरकार में शुरू से ही कुशवाहा समाज पर टारगेट क्यों किया जाता है। आपने हर जगह यह बोला कि लौ कुश की एक समीकरण है, समीकरण को लेकर चलते हैं, और उसी समीकरण के वजह से 15 साल से आप सत्ता में हैं, और उस समीकरण के एक जो कि लौ कुश हैं, कुश जो वंशज हैं, उनके लोगों को आप लोग हत्या कराने का काम करते हैं। इसमें साजिश किसकी है, ये नीतीश कुमार को बताना चाहिए। हम यही मांग करना चाहते हैं नीतीश कुमार से कि आखिर क्यों हत्या हो रही है कुशवाहा समाज की, या आपके विपक्ष में आपको बदनाम करने के लिए लोग कर रहे हैं, या आपके साथ रहने वाले जो भाजपा के लोग हैं वो आपको बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, या आपके इशारा पर हो रहा है। ये आपको जवाब देना होगा, किसी एजेंसी से जांच कराना होगा ताकि इसका पर्दाफाश होके और कुशवाहा लोगों के सामने आपको आकर बताना होगा कि मेरे कारण और मेरे इशारे पर कोई हत्या नहीं हो रही है कुशवाहा समाज की, दूसरे के इशारे पर या हमको बदनाम करने के लिए। तो मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूँ, या तो ये फैसला कीजिए, और नहीं तो लौ कुश समीकरण का नाम लेना। दीपक मेहता तो जदयू का ही नेता थे। जी, जदयू का ही नेता थे, लेकिन वही तो दुख की बात है, मैं आपसे बताया, जदयू का नेता थे लेकिन उनको सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है। एक लफ्ज भी उनके मुंह से नहीं निकला दीपक मेहता के बारे में। दीपक मेहता की हत्या हुई, जब उनकी बॉडी निकली लाश जला अंतिम संस्कार के लिए, जदयू के कार्यालय में क्यों नहीं, जबकि एक कदावर नेता थे जदयू के कार्यालय में उनकी लाश को क्यों नहीं ले जाया गया। यहाँ जांच का विषय है, क्या ये सरकार के इशारे पर किया गया है, किसी की आंखों के किरकिरी बने हुए थे दीपक मेहता, या देखे होंगे कितने मुखिया जनप्रतिनिधि हत्या हो गई है। आज भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा, किसी की बस की बात नहीं है। सोचने में तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं, बिहार की जनता में हम लोग तो आम पब्लिक है, हमारी कब हत्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। तो माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं, अगर आपसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए और दूसरे के हाथों में बागडोर सौंपने का काम कीजिए। और इसी के तहत एक और मांग करना मैं चाहता हूं, 15 वर्षों से आपने लोग कुछ को मिलाकर और इस सरकार में आपने सत्ता में रहा, अपने मुख्यमंत्री बनने का काम किया। मैं आपसे एक मांग करना चाहता हूं, एक बार आप इस्तीफा दिए थे, उस समय जीतन राम मांझी को बनाने का काम किए। एक बार मैं और मांग करना चाहता हूं, ये इस समय का ये मांग है कि एक बार आप कुशवाहा समाज के भी किसी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए, तब लोग कुश समीकरण इसको कहा जाएगा कि लोग कुश समीकरण है। आपका परिचय? रोहित कुशवाहा। जिस प्रकार से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला होता है, दलित पिछड़ों पर हमला होता है, दलित पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी हत्या हो रही बहुत ही दुखद है। सरकार सुशासन की कहा रही है, और जब हत्या होगी तो सभी जनता का, बिहार की जनता का सरकार से विश्वास हट जाएगा। उसी कड़ी में जदयू के ही प्रदेश के सचिव
ये आपका दीपक मेहता जी थे, ये नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भी थे, एक सामाजिक और जुझारू कार्यकर्ता और नेता थे। ये हमेशा गरीब गुरबों के साथ सेवा भाव से सेवा करते रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ, कुछ दिन से हमारे जितने भी कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधि जीते हैं उनको ही क्यों टारगेट कर हत्या की जा रही है। हमारे कोको मुखिया को वार्ड को अभी हत्या हो गई, क्यों कुशवाहा समाज को जलाना चाहते हैं। जो भी यहाँ के सत्ता हो, विपक्ष हो, चाहे माफिया हो, क्या दिखाना चाहता है कि कुशवाहा समाज डर जाए। बिहार अभी तक दीपक मेहता के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसीलिए आक्रोश, जन आक्रोश बढ़ रहा है कि आज तक अभी तक क्यों नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो क्यों सरकार दोषी है या पुलिस प्रशासन दोषी है। इसलिए दीपक के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार सरकार करे और पुलिस प्रशासन पर दबाव माननीय मुख्यमंत्री बनाएं कि माने 24 घंटा के अंदर उनके हत्यारों को गिरफ्तार करे, चाहे जो भी हो, जितना भी बाहुबली हो। सरकार से बढ़कर नहीं होती है, कानून से बढ़कर नहीं होती है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं और भोजपुर से आज मैंने कैंडल मार्च निकाल कर हम लोग उनके आत्मा के दीपक कुशवाहा के आत्मा की शांति के लिए आपका कैंडल मार्च निकाले हैं और आक्रोश भी जाहिर सरकार के प्रति किए कि जल्द से जल्द उनके हत्यारों को गिरफ्तार करें और कुशवाहा समाज के नेताओं को और जनप्रतिनिधियों को हत्या कराना बंद करें। दलित पिछड़ों की जो हत्या हो रही है वो बंद करें। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, कानून व्यवस्था को टाइट कीजिए। आपकी पुलिस प्रशासन लूज है, इसलिए आप सुशासन की सरकार आगे कहां तक जाएंगे? अगर दीपक मेहता के हत्यारों को सजा नहीं मिलती है तो आप लोग आगे कहां तक जाएंगे? हम लोग का आंदोलन इसी तरह चलते रहेगा। अगर नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन, रोड जाम और यहाँ तक विधानसभा भी घेरने का ये कुशवाहा समाज काम करेगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द न्यायिक जांच हो कि कौन सा अपराधी है, कौन सरकार के लोग हैं या ये कुशवाहा समाज को टारगेट कर हत्या करा रहे हैं, जलाने का काम कर रहे हैं। तो कुशवाहा समाज एक क्रांतिकारी है, एक डरने वाला नहीं है। सही जगदेव प्रसाद और सही कामरेज जगदीश मार साहब ने क्रांति की बिगुल फूटी की गरीब गुरबों के लिए। उसी तरह दीपक मेहता के जो भी अपराधी है उसको दीपक मेहता को न्याय दिलाने के लिए, उसके अपराधी को फांसी तक पहुंचाने के लिए जन क्रांति ये कुशवाहा समाज करेगी। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः सरकार से मांग करते हुए दीपक कुशवाहा अमर रहे शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। परिचय? जगा कुशवाहा महासभा भोजपुर जिला अध्यक्ष। जिस प्रकार से दानापुर में जो दानापुर के नगर परिषद के उपाध्यक्ष थे और जदयू के नेता भी थे दीपक मेहता, उनकी अपराधियों द्वारा हत्या कर दी जाती है और अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यह जो सरकार है, जो नीतीश कुमार इसके मुखिया हैं, आप जानते हैं कि यह लौ कुछ समीकरण से चलता है। लेकिन हमें यह सोचने पर विवश हो गया है कि यह कुशवाहा समाज को क्यों टारगेट किया जा रहा है। ज़्यादातर कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के पार्टी से आते हैं, उसके बाद भी सरकार का विरोध करने के लिए आज सड़क पर उतरे हुए हैं। क्यों? कारण यह है कि हर रोज कुशवाहाओं की हत्या हो रही है। जो व्यक्ति समाज के लिए बोलता है, जो व्यक्ति इस दबंग के खिलाफ बोलता है, जो व्यक्ति बालू माफिया के खिलाफ बोलता है, जो व्यक्ति जमीन माफिया के खिलाफ बोलता है, जो व्यक्ति भू माफिया के खिलाफ बोलता है, उसे हत्या कर दी जाती है। क्या कुशवाहा समाज अपनी आवाज नहीं बुलंद करे? क्या कुशवाहा समाज केवल सब्जी रोपना और बैगन रोपना का काम है? यह कुशवाहा समाज अपनी हक और हकूक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपनी दम पर या सत्ता की भागीदारी के लिए जनता गाड़ रहा है। इस पर यहाँ ऐतराज हुआ है क्या? जो यहाँ कुशवाहा के जो कहते हैं कि मैं बड़े नेता हूँ, वह आज बोल नहीं रहे हैं। आज लोग विवश होकर रोड पर आए हैं कि अभी तक हत्यारा गिरफ्तार नहीं है, घूम रहा है। लोग जान रहे कौन हत्या किया, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए कुशवाहा समाज आज रोड पर है और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस दीपक मेहता जी का जो हत्या किया है वह पताल में भी हो, उसे खोजकर सलाखे के भीतर किया जाए और उसके जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। आपका परिचय? सुजीत कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता। अभी तक यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है और इनका कहना है कि जब तक दीपक मेहता के हत्यारों को सज़ा नहीं मिलती तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। ये आगे तक जाएंगे। और भी कोई अपन बात रखना? दीपक मेहता की जो हत्या हुई है यह बहुत ही निंदनीय है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिहार प्रदेश में दिन पर दिन जनप्रतिनिधियों की जो हत्याएं हो रही है और सरकार द्वारा किसी भी तरह की कठोरतम कार्रवाई नहीं की जा रही है,
इसका मतलब है कि सरकार अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है। अगर इस तरह की सरकार की रवैया रही तो कोई भी व्यक्ति खास करके कुशवाहा जाति वो के तो जदयू के ही नेता थे, दीपक मेहता जदयू के नेता थे। दीपक जदयू के नेता थे तो इसीलिए कह रहे हैं कि नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी थे, तो आखिर एक जनप्रतिनिधि की हत्या हुई है जो कि बहुत ही निंदनीय है। तो इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जांच की जितनी भी एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, सीआईडी हो, फॉरेंसिक जांच हो, उसकी धरातलीय जांच करके अपराधियों को चिन्हित किया जाए और जितने भी संलिप्त अपराधी हैं सबको कठोरतम दंड दी जाए ताकि अपराधियों का मनोबल जो है कम पड़े और लॉ एंड ऑर्डर लागू हो सके बिहार में। आपका परिचय? धर्मेंद्र कुमार सिंह, जिला परिषद प्रतिनिधि जगदीशपुर, क्षेत्र संख्या 7। तो अभी एक मैडम यहाँ मौजूद है, हमसे बातचीत करेंगे। आप लोग क्यों यह आक्रोश मार्च निकाली हुई हैं? परसों हमारे दानापुर में जो एक जनप्रतिनिधि दीपक कुशवाहा जी का हत्या किया गया है, उन्हीं के गम में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। और कैंडल मार्च के माध्यम से हम लोग सरकार तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि सीआईडी जांच हो, सीआईडी जांच करके और जो अपराधी हैं उनको चिन्हित करके उनको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। मैं सरकार से मांग कर रही हूँ। सरकार हमारा बस हमारे कुशवाहा समाज को ही यूज कर रही है और आए दिन जितने अच्छे अच्छे नेता निकल रहे। अभी बिहार में जदयू की सरकार है और दीपक मेहता जदयू के नेता थे, फिर भी उनकी हत्या होती है। इस पर नीतीश कुमार अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? यही कहना है कि हमारी नीतीश बाबू या तो अंधे हो गए हैं या तो बहरे हो गए हैं और हमारे समाज को यूज कर रहे हैं। हमारा समाज यूजलेस हो गया है। इसीलिए मैं सरकार को, समाज यूजलेस हो गया, इसका दोषी आप किसको मानती हैं? सरकार की ही मानते हैं, नीतीश बाबू को मानते हैं। डबल इंजन की सरकार चल रही है तो डबल भाजपा भी कहीं ना कहीं, भाजपा मतलब पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है और नीतीश कुमार भी इन्वॉल्व है। दोनों मिलजुल करके ये हमारे कुशवाहा समाज को टारगेट करके, खास करके देखिए आप उठा करके आए दिन कुशवाहा समाज को, जब से ग्रामीण ये चुनाव हुआ है उसके बाद से हमारे जनप्रतिनिधि, मुखिया और ये सब लोग को मारा जा रहा है, खास करके एक जाति विशेष को। तो ये सरकार क्यों मरवा रही है? कहीं ना कहीं सरकार कुछ अपना निकामी दिखा रही है कि जो बढ़िया बढ़िया। आप लोग क्या मांगे? हमारी मांगे हैं कि जी नाम दुर्गावती कुमार कुशवाहा हुआ। कहाँ घर हुआ? आरा वीडियो ब्लॉग के सामने। तो अभी कुछ यहाँ युवा नेता भी मौजूद हैं, हमसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं दीपक मेहता के हत्या पर? देखिए, पिछले जो विगत जब से पंचायत चुनाव बीता हुआ है तब से ही एकदम लगातार जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है और उसमें एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है जिसमें कुशवाहा समाज है। अभी पीछे कई मुखिया, वार्ड पार्षद या व्यवसायी जो भी कुशवाहा समाज के आगे बढ़ रहा है उसको ये नीतीश सरकार जो है वो उसको मार डाल रही है, ताकि जो कुशवाहा समाज में राजनीतिक चेतना का उजागर हुआ है वो इसे फिर से बंद करना चाहती है। और जितने भी युवा हैं, खास तौर पे देख रहे हैं भाई लोग जो हैं वो राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षा रख रहे हैं